नमस्कार, साइकोनीत में आप सबका स्वागत है। आपको पता होगा कि विजयदशमी 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। इसके बाद शताब्दी वर्ष मनाया जाना है, जिसका आरंभ यूपी में अयोध्या धाम से होगा। भारत की स्वतंत्रता और उसके बाद के राष्ट्र निर्माण में कई संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन जो संगठन निरंतरता और समर्पण के साथ पिछले 100 वर्षों से राष्ट्र की सेवा कर रहा है, वह है राष्ट्रीय सेवक संघ। संघ की यात्रा केवल संगठनात्मक नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा की यात्रा है, जो समाज के हर वर्ग को एकजुट कर भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्यरत है। पिछले कुछ समय से आरएसएस प्रमुख के बयानों में अनेक विसंगतियां देखने को मिली, जिससे बहुत बार इससे जुड़े लोगों को निराशा भी हुई। लेकिन फिर भी हर देशभक्त आरएसएस का सम्मान करता है। लेकिन कल जो कुछ हुआ, उससे पुनः एक बार आरएसएस के सोचने, समझने और कार्य करने के तरीके पर प्रश्न उठने लगे। पहली बार आरएसएस को ऐसी जबरदस्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा और आरएसएस की वजह से लोगों को हिंदू धर्म और परंपराओं पर भी उंगली उठाने का मौका मिला। हुआ यूं कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 5 अक्टूबर 2025 को आरएसएस का एक कार्यक्रम होना है। यह कार्यक्रम विजयादशमी और संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की मां कमलताई गवई को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन कल कमलताई गवई ने यह निमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने खुद को अम्बेडकरवादी बताते हुए हिंदू विरोधी भावनाओं का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि किसी हिंदू त्योहार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से सामाजिक चेतना को नुकसान होगा। कमलताई गवई ने मराठी में एक पत्र लिखा है। वो लिखती हैं कि महाराष्ट्र के अमरावती स्थित श्रीमती नरसम्मा महाविद्यालय मैदान में 5 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे होने वाले आरएसएस के विजयादशमी कार्यक्रम में मेरे शामिल होने के बारे में हाल ही में प्रकाशित खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष और भारतीय संविधान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के कारण मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगी या उसका समर्थन नहीं करूंगी। विश्वास दिलाती हूं कि मैं किसी भी तरह से सामाजिक चेतना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कमलताई ने कहा कि विजयादशमी का हिंदू संस्कृति में महत्व है, लेकिन उनके जैसे बौद्धों के लिए अशोक विजयादशमी या मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने और हिंसा का त्याग करना स्मरणोत्सव है। उन्होंने मीडिया में आई खबरों की कड़ी निंदा की और उन्हें आरएसएस का प्रोपेगेंडा बताया, जबकि ज्यादातर रिपोर्ट्स में सिर्फ इतना कहा गया था कि आरएसएस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की माताजी को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, न कि उन्होंने उसमें शामिल होने की सहमति दी है। आगे के शब्दों पर जरा गौर कीजिए। वो आगे लिखती हैं कि मैं महाराष्ट्र और पूरे भारत के लोगों से अपील करती हूँ कि इस बात पर ध्यान न दें। विजयादशमी हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, जिसे अशोक विजयादशमी भी कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं हाल ही में प्रकाशित खबरों को गलत जानकारी मानती हूँ और लोगों से आग्रह करती हूँ कि ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से भटकाने वाले प्रोपेगेंडा का शिकार न हो। मैं अपने सभी अम्बेडकरवादी साथियों से कहती हूँ कि इस बात को समझें और मुझ पर भरोसा रखें। मेरी अनुमति या लिखित सहमति के बिना इस खबर को फैलाना आरएसएस की साजिश है। मैं इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करती। हालांकि कमलताई की तीखी प्रतिक्रिया के तुरंत बाद उनके दूसरे बेटे डॉक्टर राजेंद्र गवई ने एक वीडियो जारी करके कहा कि कमलताई आरएसएस के कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगी और उन्होंने खुद भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब इसको शायद फैला हुआ रायता समेटना कहते हैं। फिलहाल
इसकी कोई पुष्टि नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कमलताई गवई की शुरुआती प्रतिक्रिया कि वह आरएसएस द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम या विजयदशमी जैसे हिंदू त्योहार मनाने वाले किसी भी कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं होंगी, क्योंकि वह और उनका परिवार अम्बेडकरवादी विचारधारा और भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। ऐसा लगता है मानो भारतीय संविधान बौद्धों या अम्बेडकरवादियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने या हिंदू त्योहारों को मनाने से रोकता हो। क्या संविधान में ऐसा लिखा है? क्या भीम आर्मी और नीले कबूतरों जैसी सोच मुख्य न्यायाधीश की मां को शोभा देता है? हालांकि उनके दिवंगत पति रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जिन्हें दादा साहब गवई के नाम से जाना जाता है, वे साल 1981 में नागपुर में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं हुई थी। आरएस गवई डॉक्टर अंबेडकर के करीबी सहयोगी थे और नागपुर स्थित दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष भी रहे। साल 1998 में वे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अमरावती लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद 2006 से 2011 तक, जब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, उस वक्त वे बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल रहे। सीजेआई गवई ने खुद बताया कि उनके पिता दादा साहब गवई कांग्रेस पार्टी से 40 से भी ज्यादा सालों से जुड़े हुए हैं। वे कांग्रेस के समर्थन से सांसद और विधायक भी रहे। इनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान भगवान विष्णु पर की गई टिप्पणी से देश भर में नाराजगी फैली थी। सीजेआई गवई ने विष्णु भगवान की मूर्ति ठीक करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका है। जाओ अब खुद भगवान से कहो कि कुछ करें। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और प्रार्थना करो। मतलब पूरा परिवार अंबेडकरवादी और हिंदू विरोधी होने का दिखावा करता है। तो फिर मान लें कि न्यायपालिका असुरक्षित हाथों में है। फिलहाल बात आरएसएस की करते हैं। उनके लिए ये एक झन्नाटेदार थप्पड़ था। हद हो गई। तुष्टीकरण और चमचागिरी की भी हद होती है। वोट बैंक के लिए कब से आरएसएस घुटने टेकने लगा? ये काम नेताओं के लिए छोड़ देना चाहिए। मोदी जी है ना, फिर क्या चिंता है? किसी को आमंत्रित सोच समझकर करना चाहिए, जो योग्य हो, विनीत और सरल हो, समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो। वही सच्चा योग्य पात्र है। कुपात्र को न्योता केवल निंदा और ग्लानि ही देता है। पता नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने क्या सोचकर यह न्योता दिया था, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि यहाँ भी डीएनए मिलाने की चाहत थी, जो पूरी नहीं हो सकी। मुख्य अतिथि से बात किए बिना उसके नाम की घोषणा करना कैसा बेतुका काम है। मामूली तहसीलदार या पंचायत अध्यक्ष का भी नाम कार्ड पर तभी छपता है जब वो आने को तैयार हो। ऐसी मूर्खता आरएसएस करेगी, ये उम्मीद तो नहीं थी। सोचने और चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश की मां ने कहा कि हिंदू त्योहार मनाने से सामाजिक चेतना को नुकसान होगा। क्या है सामाजिक चेतना? सामाजिक चेतना का नुकसान तब होता है जब हम उस परंपरा या संस्कृति को अपनाते हैं जो असमानता, जातिवाद या दमन को जन्म देती है। तो क्या हिंदू त्योहार असमानता, जातिवाद और दमन के लिए मनाए जाते हैं? दूसरे शब्दों में, जब हम अपनी विचारधारा छोड़कर उसी सांस्कृतिक प्रतीक में घुल मिल जाते हैं जो जातिगत वर्चस्व या भेदभाव को मजबूत करता है, तो सामाजिक चेतना का नुकसान हो सकता है। कौन सा हिंदू त्योहार है जिसमें जातिगत वर्चस्व दिखता है? मुझे तो आज तक कोई त्योहार नहीं मिला जिसमें जाति आधारित कोई भी भेदभाव मिलता हो। मतलब ये अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहेब कांवड़, बाबा साहेब करवा चौथ, बाबा साहेब तीज बनाकर जातिवाद नहीं फैला रही हैं, और दशहरा, दीपावली जातिवाद और असमानता फैलाने वाले त्योहार हो गए। ये अम्बेडकरवादी होने के नाते दशहरा जैसे आयोजनों से दूरी रखकर कौन सी सामाजिक चेतना को बचाए रखने की बात कर रही है? हमारे धर्म ग्रंथों से जो नफरत इन्हें है, उसकी पुष्टि कर दी है माता जी ने। सोचिए, जब इतने हिंदू फोबिक माहौल में
हिंदुओं से नफरत करने वाले माहौल में चीफ जस्टिस गवई की परवरिश हुई है, तब उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा पर जो टिप्पणी किया था उसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और मजे की बात कि इस घटना के तुरंत बाद आरएसएस ने उनके परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्य अतिथि के तौर पर क्यों आमंत्रित किया? क्या हिंदू धर्म और हमारे देवी देवताओं के अपमान से आरएसएस को कोई समस्या नहीं हुई? क्या आरएसएस ने भी बहुसंख्यक हिंदुओं के बारे में सोचना बंद कर दिया है? क्या हिंदू धर्म में ऐसे गणमान्य व्यक्ति जो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जा सके वो गायब हो चुके हैं? आप खुद सोचिए कि अगर इतना हिंदू फोबिक व्यक्ति चीफ जस्टिस है तब वो हिंदुओं को न्याय क्या देगा? वही शेर याद आ रहा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? चीफ जस्टिस की माताजी जो कुछ कह गई हिंदू त्योहारों के बारे में वह सिर्फ कागज पर लिखा है, वास्तविकता उससे अलग है। बताइए, जब इतनी नफरत करते हैं ये लोग हिंदुओं से तो चीफ जस्टिस बनने के लिए भगवान महादेव के यहाँ अनुष्ठान करने क्यों गए थे? रुद्राभिषेक क्यों किया? यह दोहरी मानसिकता क्या कहती है? अपने लिए कुछ और समाज में जहर घोलने के लिए कुछ और। उन्होंने लिखा कि मैं अंबेडकर वादियों से आग्रह करती हूँ कि ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से भटकाने वाले प्रोपेगेंडा का शिकार न हो और मुझ पर भरोसा रखें। कैसे भरोसा रखें आपका? मंदिरों में पूजा पाठ करने का वीडियो देखने के बाद तो आप पर से भरोसा उठ जाएगा, और अगर आप किसी दशहरा या दीपावली कार्यक्रम में चले जाएं तो कैसे उनका भरोसा टूट जाएगा? यह बात भी समझ में नहीं आती। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी दुर्गा पूजा और दशहरे के आयोजन में जाते हैं, उनके वोटरों का भरोसा तो नहीं टूटता। सबको पता है ये औपचारिकता करनी पड़ती है बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में। बेंच से लेकर घर तक यह परिवार एक अंबेडकरवादी हिंदू विरोधी भावना प्रदर्शित करता है। कल्पना कीजिए कि अगर किसी और समुदाय के रीति रिवाजों को इस तरह हानिकारक बताया जाता तो कितना आक्रोश हुआ होता अब तक। अभी तो बिना किसी वजह के आप आई लव का दंगा फसाद पूरे देश में देख रहे हैं, लेकिन ये हिंदू हैं, इन्हें ये सब सुनने की आदत पड़ चुकी है, ये अभ्यस्त है अब शब्दों और मान मर्दन के लिए जो चाहे कुछ भी कहकर निकल सकता है। फिलहाल नाराजगी सिर्फ आरएसएस से है, जिसकी वजह से हिंदू धर्म परंपराओं की खुलेआम फजीहत हो रही है। लेकिन विश्वास रखिए, इस घटना के बाद भी आरएसएस नहीं सुधरने वाला। वो विधर्मियों को न्योता देता रहेगा और सबका डीएनए एक करता रहेगा, भले ही हिंदू बंटते और कटते रहे। जो डॉक्टर अंबेडकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा से इतना चिढ़ते थे, खुद प्रधानमंत्री उसकी ही मूर्ति की पूजा करते दिख रहे हैं, तो फिर आप आरएसएस को क्या ही बोलेंगे? मुझे बहुत बार तो लगता है कि हिंदुओं को बांटने में इन्हीं लोगों का हाथ है। कांग्रेस के समय में लोग हिंदू और मुसलमान में बांटे गए, लेकिन भाजपा और संघ ने उन्हें अगड़ा और पिछड़ा में बांट दिया है। अब इन्हें जोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, सिर्फ योगी आदित्यनाथ को छोड़कर, जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। फिलहाल शायद इस बेइज्जती से आरएसएस एक बार सबक ले और आइंदा ऐसी गलती न करे। आप सबको रामनवमी और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।